हेलो गाइस, क्या हाल है आप लोगों के। मैं हूं हितेन ए क्रिप्टो भ्राता, जहां आपको मिलेगा बिटकॉइन का एनालिसिस, ऑल्ट कॉइन का एनालिसिस, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, एयर ड्रॉप्स और भी बहुत कुछ दोस्तों। तो सबसे पहले अगर आप वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर पुराने हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। आज बात करने वाले हैं हम दो चीज़ों पे। पहली बात करेंगे हम, जैसे कि आपने रात को देखा होगा, कल मार्केट में पूरी तरह से खौफ था फेड मीटिंग का, यानी कि एफएमसी मीटिंग का, कि वो कितने पॉइंट इंटरेस्ट रेट हाइक करते हैं, बढ़ाते हैं, ताकि मार्केट में उस हिसाब से चला जाए। और इसके अलावा बात करेंगे ट्विटर के ऊपर कि ट्विटर की फ़ीस लगने वाली है, कितनी लगने वाली है, क्या पेमेंट होगा, क्या चीज़ें रहेंगी, सभी के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं वीडियो पे। हाँ तो दोस्तों, आ गए हैं आप सभी, तो ये वीडियो पूरा देख के जाइएगा दोस्तों, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस वीडियो में और इसी तरह से आप हमारे साथ में जुड़े रहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों एफओएमसी मीटिंग की। तो दोस्तों कल रात 11:30 बजे एफओएमसी की मीटिंग हुई थी, मतलब कि उनकी मीटिंग तो पहले से ही चल रही थी, लेकिन जो डेटा निकल के आया था वो निकल के आया था 0.75 BPS, यानी कि हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे, मैंने टेलीग्राम चैनल पे पहले ही डाल दिया था कि अगर एक्सपेक्टेड होगा 0.75% और अगर इतना रहता है तो मार्केट पूरी तरह से चॉपी रहेगी, यानी कि पूरी फ्लैट रहेगी, साइडवेज रहेगी। और अगर आता है 1% तो मार्केट बहुत बुरी तरह से क्रैश हो सकती है, गिर सकती है। और अगर 0.5% रहेगा तो मार्केट पंप कर सकती है। लेकिन ये चीज़ें मैंने पहले ही डाली थी टेलीग्राम पे। अगर आप टेलीग्राम पे नहीं है तो प्लीज़ जाके ज्वाइन कीजिएगा हमारा टेलीग्राम चैनल में, क्योंकि मैं वहाँ पर सबसे पहले वही अपडेट देता हूँ। अब बात करते हैं कि क्या हुआ है। तो जो रिपोर्ट आई है, जो डेटा आया है, वो आया है 0.75%, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है आपको। तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा हुआ नहीं है, लेकिन छोटी ही चीज़ें हुई हैं। 860 बिलियन डॉलर की जो लिक्विडेशंस हुई हैं दोस्तों मार्केट में, 860 मिलियन डॉलर की भी लिक्विडेशन हुई है दोस्तों मार्केट के अंदर, जो कि बिल्कुल भी बढ़िया नहीं है। बहुत सारे लोगों ने अपना पैसा खोया है, किन्हीं लोगों ने शॉर्ट किया होगा, किन्हीं लोगों ने लॉन्ग किया होगा, लेकिन मार्केट पूरी तरह से रहा है पूरा तरह से साइडवेज, यानी कि ऊपर गया नीचे गया ऊपर गया, 100-200 डॉलर का मूव रहा है पूरे ही टाइम पर। दोस्तों BTC की बात करें तो लगभग 20,200 के लगभग चल रहा है, जो कि एक अच्छी खासी सपोर्ट के ऊपर है। अब देखते हैं यहाँ से गिरता है चढ़ता है क्या होगा। उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको प्रॉपर चार्ट बना हुआ मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो मार्केट है आप देख सकते हैं कि 860 बिलियन जो डॉलर है जो लिक्विडेट हो चुके हैं, जो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट हुआ है। तो यहाँ पर अब क्या हो सकता है आगे आने वाले दिनों में। खैर ये तो एक छोटी सी अपडेट थी, लेकिन अभी आने वाले दिनों में अब जब CPI डेटा निकल के आएगा तो CPI डेटा में दोस्तों क्या चीज़ें निकल के आएंगी उसके ऊपर डिपेंड होगा। अब हर महीने ये FMC की मीटिंग होने वाली है। अगली मीटिंग होगी दिसंबर 13 और 14 तारीख को, तो वहाँ पर क्या डेटा निकल के आएगा तो वो एक बड़ी बात होगी। लेकिन अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूँ दोस्तों, तो लॉन्ग टर्म में 2023 तक जो FMC है, फेड है, वो 5% तक रेट हाइक कर सकती है और इनको इन्फ्लेशन रेट लेके आनी है, माइनस करनी है, कम से कम 2% तक इनको माइनस करनी है दोस्तों। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लग रही है कि बेरिश रहने वाली है। और जो बिटकॉइन है, यानी कि क्रिप्टो मार्केट है या जितने भी मार्केट हैं, वो ज़्यादातर बुल रन में नहीं रहने वाले हैं लॉन्गर टाइम फ्रेम पे, माने कि लंबे टाइम तक, या मान सकते हैं कि 6 महीना 1 साल तक मुझे नहीं लगता है कि बुल रन हमें देखने को मिलेगा। मैं तो एक्सपेक्ट करता हूँ कि बिटकॉइन जब उसकी हाल्विंग होगी, जो कि होगी 2024 के लगभग, तो 2024 में उसके बाद में 2025 में जो एक बुल रन आएगा वो ही मैसिव बुल रन होगा दोस्तों। हालांकि छोटी मोटी रैली आ सकती है, ऑल्ट कॉइन की रैली आ सकती है बिल्कुल, जबकि BTC की डोमिनेंस जब भी नीचे गिरेगी। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों ट्विटर की और डॉज कॉइन की। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हम दोनों ही चीज़ें डिस्कस करेंगे कि क्या चीज़ें हो सकती हैं। आप ध्यान से सुनिएगा। ट्विटर को बाय कर लिया है हमारे एलोन मस्क जी ने, आपको पता ही है इस चीज़ का। अब उन्होंने एक चीज़ यानी कि कंडीशन लगाई है कि वो पैसा कैसे कमाएंगे। जब उन्होंने बाय किया है ट्विटर को तो बहुत पैसा देके बाय किया है, तो अब उससे प्रॉफिट कैसे कमाएंगे। तो उन्होंने क्या किया है कि जितने भी वेरीफाइड अकाउंट है, यानी कि ब्लू टिक वाले अकाउंट है, उनसे वो पर मंथ $8
पैसे लेंगे। अभी $8 लेंगे, हालांकि दूसरे देशों के अकॉर्डिंग तो ये ज़्यादा नहीं है, लेकिन हमारे देश में ज़्यादा हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि जो इन्फ्लुएंसर्स हैं या बड़े बड़े लोग हैं या नेता हैं, लीडर्स हैं या जो भी लोग हैं, वो $8 तो आसानी से दे सकते हैं। मतलब कि $8 से $10 क्या ही होता है, 800 या 1000 रुपये मान लीजिए, तो पर मंथ दे सकते हैं। अगर वो इतने बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, क्या दिक्कत है, दे सकते हैं। अब बात आती है यहाँ पर एक चीज़, आप हंसिएगा मत। ट्विटर पर आपको पता ही है कि गवर्नमेंट के बहुत सारे ऑफिशियल्स हैं, लीडर्स हैं, और मतलब कि गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स भी हैं, चाहे रेलवे की बात करें या RBI की बात करें, और हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं सीतारमण जी हैं, वो भी हैं। तो क्या वो भी, ये जितने भी लोग हैं जो क्रिप्टो को गैम्बल मानते हैं दोस्तों, और उनके ऊपर एक गैम्बल टैक्स लगाते हैं 30%, तो अगर वो अपना वेरीफाइड अकाउंट को चलाना चाहते हैं, ब्लू टिक वाला, तो क्या वो भी क्रिप्टो में पेमेंट करेंगे या किसी भी मतलब कि उस चीज़ के लिए पेमेंट करेंगे? अब यहाँ पर आप जानते ही हैं कि एलोन मस्क है, उनका खुद का कॉइन है, या मतलब कुछ भी मानिए कि उनकी जो डॉज कॉइन है उसके ऊपर एलोन मस्क का हाथ है। अब सुनिएगा दोस्तों, अगर एलोन मस्क ये कंडीशन डाल दे कि डॉज कॉइन में हम $8 की पेमेंट लेंगे, तो क्या होगा? मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने भी ऑफिशियल्स हैं, स्पेशली सीतारमण जी हैं, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, तो क्या वो डॉज कॉइन बाई करके पेमेंट करेंगी ट्विटर को कि भाई ये हमारा ट्विटर वेरीफाई रखिए, आगे तक पर मंथ आपको करना पड़ेगा? तो यहाँ पर वो गैम्बल मानती है, लेकिन अब उनको ख़रीदना पड़ेगा। या जितने भी ऑफिशियल्स हैं, जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं, नेता लोग हैं, वो सब चीज़ें करेंगे, तो क्या अब ये सही होगा? हालांकि ट्विटर के हिसाब से तो, यानी कि एलोन मस्क के हिसाब से तो डॉज कॉइन का उन्होंने यूज केस दे दिया है। यानी कि अगर वो करते हैं ऐसा, मैं तो कह रहा हूँ डॉज कॉइन में भी नहीं करते, किसी भी क्रिप्टो में करते हैं, बिटकॉइन में करते हैं, शिबा कॉइन में करते हैं, इथेरियम में करते हैं, BNB में करते हैं, किसी भी XYZ कॉइन में करते हैं। लेकिन अगर वो क्रिप्टो वाली कंडीशन डाल देते हैं कि आपको क्रिप्टो में पेमेंट करना है, तो फिर क्या होगा? तो ये अब देखिए क्या कंडीशन बनती है आगे। एलोन मस्क तो खैर प्रॉफिट कमाना जानते ही हैं, उनको तो अच्छे से पता है, सबसे बड़े बिजनेसमैन है, बहुत बड़े अमीर आदमी है इंसान। तो अब क्या कंडीशन बनती है वो हम देखेंगे कि $8 वो किस में लेंगे। मैं यही देखना चाहता हूँ कि वो सिर्फ डॉलर्स में लेते हैं या फिर डॉज कॉइन में लेते हैं। मुझे लगता है ज़्यादातर चांस ये रहेगा कि वो डॉज कॉइन को इंटीग्रेट करेंगे ट्विटर की पेमेंट के अंदर, ताकि डॉज कॉइन का पेमेंट बढ़ सके और वो भी हाई कर सके। और अगर ऐसा होता है दोस्तों, तो पहली बात तो उसका जो कॉइन का जो प्राइस है वो शूट अप कर जाएगा। मतलब $1 क्या, वो $2 भी चला जाएगा, जैसे जैसे, क्योंकि हर मंथ उसकी बाइंग होनी है और ट्रांजैक्शन होनी है। तो ये सब चीज़ें रहने वाली है दोस्तों। तो ये कुछ पूरा वीडियो था हमारा। जो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब तीनों ही कर दीजिएगा। नहीं अच्छा लगा हो तो कोई बात नहीं, कमेंट करके बताइएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो, थैंक यू। क्रिप्टो फॉरएवर।